Assalamu alaikum, my dear viewers. How are you? I hope that you are all fine. My dear viewers, my name is Saif Qureshi and you are watching Saif Qureshi YouTube channel. My dear students, as you know that we have started the series of tenses of English grammar, and today our topic is present continuous tense. And this is the second branch of present tense. So डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी फेल हाल जारी की क्या डेफिनेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से मुराद किसी भी काम का करना, होना या सहना फेल हाल में जारी पाया जाए उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी जो ज़माने हाल है उसमें कोई काम जारी पाया जाएगा तो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में पहचान है, अगली हेडिंग उर्दू में पहचान। जुमले या फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह वगैरह आता है। और उसके बाद जो है वो है फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा की तरह मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि पास्ट के टेंसेस में भी आपको बताया कि चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, या चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, इनका अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये कंटिन्यूअस के हैं, कंटिन्यूअस, तो बस फिर बात पक्की है कि आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी ही लगाना है। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना होगा, इस टेंस के अंदर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाना होगा। मसलन कोई कोई भी वर्ब है जैसे स्पीक, ठीक है, तो स्पीक को जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। तो स्पीक से हम स्पीकिंग कर देंगे, ठीक है। जितने भी वर्ब्स होंगे उनको हम इसी तरह ही इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। उसके बाद इसके बाद जो बात आ जाती है वो है हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होंगे। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स तीन है, बहुत आसान है। एक है इज, एक है एम और एक है आर। इज, एम और आर। इज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, यानी ही, शी, इट, ओके। और इसके बाद है एम, किसके साथ लगेगा एम लगेगा आई के साथ, और आर किसके साथ लगेगा, वी, दे, यू, ठीक है जी। और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आर लगता है, ठीक है। और इसी तरह अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट भी आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक है। मिसाल अली स्कूल जा रहा है तो अली इज गोइंग टू स्कूल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो अगला जो इसके रूल है वो ये, इसका जो रूल है वो ये है कि नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए सिंपली रूल यही होगा कि इज के साथ भी नॉट लगा देंगे, एम के साथ भी नॉट लगा देंगे, आर के साथ भी नॉट लगा देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव के लिए इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट बन जाएंगे, बहुत आसान है। उसके बाद है कि इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमेशा से वही रूल है जो पिछले टेंसेस में चला आता रहा है कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और इसी तरह फिर मनफी सवाली बनाने के लिए भी वही रूल है, पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ये कुछ रूल्स है। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको इन रूल्स के ऊपर एक दो जो है वो सेंटेंसेस आपको बिल्ड करके दिखाऊंगा। पहला जो सेंटेंस है, वो खत लिख रहा है। अ, आपको यहाँ से पहचान हो गई है कि वो खत लिख रहा है। तो अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज है, ही
इज, अब देखें राइट जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। तो हमने रूल पढ़ा कि राइट के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे, तो ई को यहां से हटा देंगे, आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया। ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है जी, वो खत लिख रहा है। उसके बाद है वो खत नहीं लिख रहा, तो सिंपली हमने यहाँ पे इस के साथ नॉट लगा देना है, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ओके। उसके बाद है इसको हमने इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमेशा से जो रूल मैंने आपको सिखाया वो यही है कि हेल्पिंग वर्ब को आप शुरू में लगाएंगे इज, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे इज ही, फिर आप वर्ब लगाएंगे जैसे आगे है सेंटेंस वैसे ही चलेगा, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये बन गया आपका इंटरोगेटिव। और मनफी सवालिया बनाने के लिए वही रूल के सब्जेक्ट के बाद नॉट, और आपको पता है सब्जेक्ट इसमें ही है, तो ही के बाद यहाँ पे नॉट लगा देता हूँ मैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिख रहा है, ठीक हो गया। तो इसके बाद एक और सेंटेंस है, लड़के पंजों पर खड़े हैं। डियर स्टूडेंट्स, बात इस तरह है कि जरूरी नहीं कि जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहा हुआ है, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होंगे कि जिनके आखिर पे ये नहीं है, लेकिन अब जुमला अगर आप पढ़ें कि लड़के पंजों पर खड़े हैं, तो इसका मतलब हमें समझ आता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जमाना जो जमाना जमाने हाल का जो जमाने हाल के अंदर कोई काम जारी पाया जा रहा है, यानी बच्चे जो है वो पंजों के ऊपर खड़े हुए हैं अभी तक, ठीक है, जारी है काम। तो फिर ऐसे सेंटेंस को भी हम जो है वो करेंगे उसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो है वो कैटेगरी में ही लेंगे। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, वही सिंपल काम है, लड़के पंजों पर खड़े हैं, द बॉयज आर स्टैंडिंग ऑन द बेंचेस, ठीक है। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या है, सिंपली आर के बाद यहाँ पे मैं नॉट लगा देता हूँ, द बॉयज आर नॉट स्टैंडिंग ऑन द बेंचेस, क्या बच्चे जो है वो क्या बच्चे सॉरी क्या लड़के पंजों पर खड़े हैं, तो आर द बॉयज स्टैंडिंग ऑन द बेंचेस, आर द बॉयज स्टैंडिंग ऑन द बेंचेस। अब इसी सेंटेंस को हम बनाएंगे मनफी सवालिया, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज, तो द बॉयज के बाद हमने लगा देना है नॉट, तो ये बन जाएगा मनफी सवालिया, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क, आर द बॉयज नॉट स्टैंडिंग ऑन द बेंचेस। तो अब ये देख स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं उन्हीं के ऊपर मैंने सेंटेंसेस को जो है वो कंस्ट्रक्ट किए। अब यहाँ पे मैं तीन सेंटेंसेस लिखता हूँ जिनको आपने जो है वो हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स के अंदर सॉल्व करके सेंड करना है। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, तुम खाना पका रहे हो,
हम आराम कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो थैंक्स immensely for watching my video lecture. Allah Hafiz.